ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हो गए। अब बाबा दुख के दिन पूरे होने का संदेश दे रहा है कि अब तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी, है ना। वो इसी समय मतलब एंट्री कर लिए हम लोग उस दुनिया में। दुख की दुनिया जो थी, ये नहीं मिल रहा बाबा, वो नहीं मिल रहा, वो शिकायतों की दुनिया, वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग उस नई दुनिया में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग प्रवेश करते जाएंगे उस दुनिया में, महसूस करेंगे कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हमारी जिंदगी में। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो रहता है? किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आ जाता है? उत्तर है, उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है ना। तो उतरती कला और चढ़ती कला से क्या होता है कि चढ़ना भी है, उतरना भी है। न चढ़ने का खुशी, न उतरने का गम, तो वैराग्य आया ना। खेल रहे हैं, बस मैं आत्मा ज्यों की त्यों, मैं आत्मा निराकार हूँ, बस मैं खेल रही हूँ। तो तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए हैं, अब ये चढ़ने का समय। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने का, सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हो गया, नई दुनिया में जाना, इसीलिए इससे वैराग्य रखना। इस दुनिया का कुछ भी नहीं इच्छा रखना है कि हाँ ये मिले, जो मिल रहा है बस संतुष्टि से। बाबा मिला ना, वही सब कुछ है। बार बार इधर वाला दरवाजे लगा दी। लाइट तो है नहीं, लाइट नहीं है, शीशा लगा। हाँ बस ठीक है। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है ना, इसीलिए इस दुनिया से वैराग्य रखो। तो इस दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब ठीक है रह रहे हैं, तो बस हमें नई दुनिया में जाना है। गीत बजाया, गीत भी इसी पर है। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा, आत्मा। मनवा किसको कहा गया? आत्मा को कहा गया। तो ही आत्मा धीरज धरो, अब सुख के दिन आने वाले हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर ना अपने शरीर से मोह रखना है, ना देहधारियों से, ना धन दौलत संपत्ति, किसी चीज से नहीं। बाबा जब बार बार हमें धीरज बंधा रहा है कि तेरे सुख के दिन आ रहे हैं, धीरज धरो। आत्माओं से बात कर रहे हैं, शरीर से नहीं, इस रोल से नहीं, है ना, इस रोल में नहीं। रोल से बात करना और आत्मा से बात करना, दोनों में अंतर है। रोल से बात करेंगे तो आप जैसे पत्नी रूप में है तो मेरा पति को सुधार दो, जब माँ रूप में है तो मेरे बेटे को सुधार दो, जब इस घर के गार्जियन है तो इस घर में सुख शांति आ जाए। शरीर रूप में ये रूप आ जाएगा पार्ट। लेकिन जब आत्मा के रूप में देखेंगे तो आत्मा को सदा के लिए चार्ज कर दिया जा रहा है। तो जब हमारे अंदर संस्कारों का चार्ज हो गया तो हम हमेशा खुश रहेंगे। तो इस शरीर का मालिक आत्मा है ना। आत्मा कहती मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते मैं एक ही बार कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रौरव नर्क में हो, सिर्फ तुम ही नहीं परंतु अभी सारी दुनिया ही रौरव नर्क में है। तुम जो मेरे बच्चे बन गए हो तो रौरव नर्क से निकल कर स्वर्ग में चल रहे हो, है ना। जैसे जैसे हम अपने अंदर से लगाव झुकाव टकराव अभाव को समाप्त करते जाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग नर्क से निकलकर स्वर्ग की ओर आ रहे हो। सत्ययुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तो तुम्हारे लिए पास हो गया ना। अब कलयुग पास हुआ कि कलयुग में है? कलयुग में पास हो गए, हाँ संगम में है। लेकिन किन बच्चों के लिए बोल रहा है बाबा? जो बच्चे अभी भी कलयुगी चीजों के प्रति आसक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो अभी भी कलयुग में हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे अनासक्त हो गए हैं तो उनके लिए कलयुग खत्म हो गया। तो तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ देगी, ये शरीर भी रहेगा नहीं साथ में। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में फिर नया शरीर चाहिए।
वहाँ सब कुछ नया मिलेगा, सब कुछ नया है ना। वहाँ पर घर भी नया रहेगा, दुनिया भी नई, प्रकृति भी नई, शरीर भी नया, सब कुछ नया मिलेगा। बाप कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम चलना है ना, चलना है ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है ना। उसके लिए पुरुषार्थ, जितना आप संस्कार भरेंगे, ज्ञान गुण शक्तियों को धारण करेंगे, उतना वहाँ भरपूर रहेंगे। सुख धाम में इन लक्ष्मी नारायण की रजाई थी। एक क्रिश्चियन आया था, बाबा के समय का ही बात है, ब्रह्मा बाबा के समय का ही बात है। तो वहाँ एक क्रिश्चियन आया था, तो जैसे ही मतलब लक्ष्मी नारायण का फोटो देखा तो बाबा मुंह चेहरा बनाने लगा। तो ब्रह्मा बाबा पूछे क्या हुआ, तो बोले कि यहाँ तो केवल हिंदू का गॉड गॉडेज है, सो हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो बोले कि अच्छा बताओ कि संपूर्णता की निशानी क्या है, जो परफेक्ट होगा उसकी निशानी क्या है तुम्हारे अनुसार। तो बोलने लगा, जब बताने लगा वहाँ के बारे में कि हाँ वो बहुत सुंदर होंगे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो उनका रहन सहन रॉयल होगा, सब चीज़ बताने लगे। तो बोले इसमें क्या है, तुम नाम भूल जाओ कि ये लक्ष्मी नारायण है, नाम ही से ना तुमको ये हो रहा है कि ये हिंदू के हैं। किसका स्पीकर ऑन है, ओ उधर है। तो भूल जाओ कि ये लक्ष्मी नारायण है। तुम ये सोचो कि ये तुम्हारे अनुसार परफेक्ट नहीं है। सिर पर ताज किसको दिखा रहा है, कि अब विश्व का अधिकार को दिखा रहा है। तो फिर वो क्रिश्चियन भाई था, वो फिर ज्ञान में आ गया। अब बोला ठीक है, हम भी अब पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते सुखधामी लक्ष्मी नारायण की रजाई थी, तुम पुरुषार्थ अभी कर रहे हो नर से नारायण बनने का। तो यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। यह सत्य नर से नारायण मतलब आत्मा से फिर नर से नारायण, जब आत्मिक स्थिति में आते हैं तब तो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर सत्य का ही ज्ञान नहीं रहता तो हम नर से नारायण नहीं बन पाते। तो भक्ति मार्ग में हर पूर्णवासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह भक्ति मार्ग की कथा एक ही कथा घिसा पीटा सुनते आए हैं, लीलावती का, कलावती का, बनिए का, लकड़हारे का, उससे समझे कुछ भी नहीं। किसकी कहानी है, क्यों बार बार ये सुनाया जा रहा, कुछ भी नहीं समझते थे। तो उसे सत्य मार्ग तो नहीं कहेंगे ना, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग, ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग, क्योंकि यहाँ पर धारण करना है, मुझे क्या करना चाहिए ये यहाँ बताया जाता है। उसमें वो क्या, वो पूजा किया बैकुंठ पहुँच गया, वो पूजा किया बैकुंठ पहुँच गया। तो पूजा तो हर महीना में हम लोग भी कर रहे थे, तो फिर हम लोग क्यों दुख में थे। तो तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो ना। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला, चढ़ने में कितना लगता है 100 साल, और उतरने में 5000 साल, है ना। और उतरने में कितना, एक एक सीढ़ी करके उतरते हैं, चढ़ने समय डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाते हैं, जितना जो पुरुषार्थ करेगा। तो पुकारते भी है ना, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे। अभी बाकी अब थोड़ा सा समय रहा है सुखी बनने में, भरपूर होने में अब थोड़ा सा समय रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य एक भाषा थी, उसको कहा जाता था अद्वैत राज्य ना, दूसरा कोई राज्य ही नहीं था जो आक्रमण करे वहाँ सतयुग त्रेता युग में। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं भी हो गई हैं, है ना। वो उसको गिराने के पीछे पड़ा रहता, वो उसको गिराने के, मतलब सब अपने अपने धर्मों को, जैसे अभी बताया ना कि क्रिश्चियन आया तो बोला कि मेरे धर्म में ऐसा है, नहीं माना, लेकिन कैसे बाबा उसको ज्ञान में ले आया। तो जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता गया, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है, गया ना, बहुत सारी भाषा निकल गई। फिर होगी एक भाषा, गायन भी है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदलकर सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी दुनिया बदलकर, किसी में ताकत रहा था कि पुरानी दुनिया को बदला जा सके, इतना विस्तार हो गया था, इतना भाषा, इतना रस्म रिवाज की एक करना मुश्किल था। तो और जो लिखा हुआ था ना कि मैं सभी धर्मों का विनाश कराकर एक धर्म, कितना सहज, एक सेकंड नहीं लगा बाबा को, सभी धर्मों का विनाश कैसे किया एक सेकंड में।
आत्मिक रूप में स्थित करा। हाँ, कि देह नहीं तुम आत्मा हो, बस सारा धर्म समाप्त। सारा धर्म तो देह से था ना, मैं आत्मा हूँ, बस आ गया एक धर्म में कि मैं आत्मा हूँ, सबका एक हो गया। तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटीज्म की स्थापना हुई, और जब आत्मा रूप में आए तो नर से नारायण बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सम्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में लिख बैठ बना दिया है ना। यदा यदा ही धर्मस्य धर्मग्लानिर्भवते भारते। तो जिससे तुम उतरते आ गए हो, सुनते तो सभी आ गए हैं, कहाँ चढ़े, है ना, कहाँ भगवान से ज्ञान लिए उस समय। अभी भगवान तो तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहा ही जाता उतरती कला का मार्ग, ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो नहीं। भल ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, है ना, बहुत बहस करेंगे, शास्त्रों में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, परंतु तुमको कोई शास्त्रवाद नहीं करना। अगर कोई शास्त्रवाद कर रहा है ना, तो हमें बोलना ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, हमें नहीं आता है इतना शास्त्रों का ज्ञान, हम तो वो गोपियां हैं जो प्यार में मदहोश हो जाने वाली हैं। हम लोग उद्धव नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी, हम लोग गोपियां हैं। तो शास्त्रवाद तुमको नहीं करना। बोलो शास्त्र वेद पुराण व गंगा स्नान करना, तीर्थ करना, ये सब भक्ति का कांड है। हम तो ज्ञान को समझ रहे हैं ना। भारत में रावण भी बरोबर है जिसकी एफिजी जलाते हैं, वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए। यह इस समय इस एक रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते आते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एज में बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए हो, है ना। रावण कहाँ है, वो तो एक पुतला एक जला देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारी गोल्डन एज थी और तुम आयरन एज में पहुंच गए हो, एकदम लोहे जैसा बन गए हो। गाना है ना कि मैं आत्मा सोने की बन गई रे, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, और लास्ट में बोलते हैं मैं लोहे की बन गई रे, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो अभी लोहे की बन गए हैं। तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही सुख धाम की स्थापना करने के लिए, फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बन जाते हो, फिर सुखदाता को याद करते हो, तो वह भी मात्र, क्योंकि नाम मात्र, क्योंकि उनको जानते नहीं हो ना, नाम मात्र। जैसे कि अभी भक्ति मार्ग में सुबह सुबह हम लोग गए पूजा करने के लिए, तो सुबह सुबह बस पूजा करके आ गए, उसके बाद आज मान लीजिए कि 24 घंटा में 1 घंटा आपको पूजा करने में लगा, 23 घंटा इधर बातें उधर बातें, काम इधर जाना उधर, बस उसी में लग गए। लेकिन अभी बाबा हम लोगों को कितना चेंज कर दिया कि भाई पूजा नहीं करे, लेकिन सुबह से लेकर रात तक एक दिनचर्या बन गया उनको याद करने का, मन को मनचर्या बन गया याद करने का बाबा को। तो गीता में नाम बदल दिया गया है। पहले तुम यही समझाओ, ऊंची से ऊंचा भगवान एक है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उनको ही अव्यभिचारी याद कहा जाता है। अव्यभिचारी याद ज्ञान द्वारा कहा जाता है ना, ज्ञान मिला तब तो। ऐसे तो व्यभिचारी याद थी, उसको याद करो उसको याद करो, उससे नहीं पूरा होता है तो उसको, अब उसको देखिए जैसे कि लक्ष्मी से नहीं पूरा हुआ तो दुर्गा को पूजा करो, दुर्गा जी को से नहीं मिला तो गणेश जी को पूजा करो। और यहाँ तक कि ये भी हो गया, इस मंदिर में दुर्गा जी हैं, उस मंदिर में भी दुर्गा जी हैं। अब इस मंदिर का भी नहीं सुन रहा है ना, उस मंदिर के दुर्गा जी पास जाओगे ना तो ज्यादा सुनेगा, है ना। यहाँ की शिवलिंग नहीं सुन रहे, लेकिन वहाँ की शिवलिंग में बहुत ताकत है। ये है वाइब्रेशन, ये है, देखिए कैसे ये चीज भी क्यों हुआ, क्योंकि जैसे कि बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के बच्चे सारे ज्ञान ले रहे हैं। अब मुरली तो वही है, मुरली वही है, लेकिन मुरली की समझानी अलग अलग है। जो जैसा धारणा करता है वैसा समझानी मिलता है। ये वाइब्रेशन, यही चीज भक्ति में ट्रांसफर हुआ है। तो तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो ना, तुमको ज्ञान मिल गया है, बाप पढ़ाती हैं, जिससे हम ये देवता बनते। दैवी गुण भी धारण करने हैं, केवल ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, दैवी गुण भी धारण करना, देने का संस्कार है ना। सर से लेकर पांव तक मन बुद्धि संस्कार से केवल दाता बने, केवल देने वाले बने, आप कभी खाली नहीं होंगे। जो देने वाला नहीं वो भिखारी कहलाता, वो मांगने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं। दे अभिमान है पहला अवगुण,
फिर दुश्मन है काम विकार, है ना, देह अभिमान में आते हैं, उसके बाद काम विकार में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, इसका गुण बहुत अच्छा लगता है, ये सब काम विकार में आता है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाते हो, बनते हैं कि नहीं? ये काम विकार गुलाम बना दिया था, इस काम विकार को जीत लिए, मालिक पना में आ गए। तो तुम्हारा उद्देश्य ही यही है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म नहीं थे। सतयुग में देवताओं का राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तो भल वो भी मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुणों वाले हैं वो मनुष्य, है ना। मन बुद्धि के अनुसार चलने वाले वहां नहीं है, वहां पर दैवी गुण वाले संस्कार यहाँ से गया है। तो इस समय सब मनुष्य आसुरी गुणों वाले हैं। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं, सतयुग में ये जो महाशत्रु है वो नहीं होता है काम विकार। बाबा कहते इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे, है ना। इसमें तो बाबा कितना क्लियर से समझाया। लेकिन भक्ति मार्ग में आप सुनेंगे ना कि काम देव होते हैं, और कामदेव तो सभी देवी देवताओं को भी काम विकार में गिराते हैं, है ना, देवता माना गया कामदेव। तो यहाँ पर बाबा कहता है सतयुग में तो कामदेव होता ही नहीं है, काम विकार। तो इस काम विकार को जीतने से हम जगत जीत बन गए, मतलब किसी का गुलामी तो नहीं। एक बार किसी लड़की का चला जाता इज्जत तो वो फांसी लगा के मर गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी पवित्रता को धारण करते हैं और बाबा हमारी छत्र छाया बनता है कि कोई हमें छू भी, बोलते ना कि विकारी दृष्टि तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकती है। कोई आएगा भी अगर विकार रखकर तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। तो वहां पर रावण नहीं होता है, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बन गई ना, इसलिए देवताओं को भी काम वासना में लिप्त दिखा देते हैं ना। खजुराहो मंदिर में, पुरी में देखिएगा आपके गंदे गंदे चित्र बना दिए देवी देवता का चित्र से। तो अब फिर सतो प्रधान बनना है, उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने के लिए, फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए ना। जब ज्ञान मिल गया, श्रीमत मिल गई, तो आगे पाप नहीं करना है, नहीं तो वह 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्यों 100 गुना? देखिए जब आप अच्छा करते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, 100 गुना हमको प्राप्ति हो जाएगा, एक करेंगे तो मेरा 100 गुना हो जाएगा। तो फिर हारेंगे तो भी तो एक का 100 गुना चढ़ जाएगा। बराबर का हिसाब है बाबा के पास। ये नहीं कि जब आप बुरा किए तो 1 गुना और जब अच्छा किए तो 100 गुना मिलेगा। दोनों में 1 गुना रखिए, चाहे तो दोनों में 100 गुना। तो विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वह मुश्किल चढ़ सकते, एक बार जो गिर जाता है ना वो मुश्किल चढ़ पाते, वो विकारों को जीत नहीं पाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होता है। तो पहला नंबर दुश्मन है यही काम विकार। 5 मंजिल से गिरोगे तो हड्ड गुड एकदम टूट जाएगा ना, मतलब हर चीज आपका खराब हो जाएगा। एक बार आप विकार में गए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाता, पुरुषार्थ भी फिर ढीला पड़ जाएगा। भगवान कहाँ सुनता है, भगवान तो साथ नहीं देता। हर चीज मुरली सुनना मिस करने लगेंगे। क्यों? कि अरे मुरली तो पढ़े हुए हैं, सब कुछ तो हम जान ही रहे, मुरली में मन ही नहीं लगेगा, अमृत वेला उठेंगे नहीं। तो शायद मर भी जाए, है ना, शायद मर भी जाए, हड्डी गुड्डी टूट गया, मतलब कि चलो ज्ञान में अच्छे से लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहा है ना कि शायद मर भी जाए, मतलब पूरी तरह से ज्ञान को छोड़ देगा। वो काम विकार में गिरा तो उसको खुद ही अंदर से ग्लानि होगा कि अब क्या करेंगे, अब तो हम गिर ही चुके, जाओ गिरना ही है तो पूरे गिर जाओ। तो ऊपर से गिरने से एकदम हड्डी गुड्डी टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है। बाप से प्रतिज्ञा तोड़कर काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चला गया। यहाँ से मर गया ना, जब विकार में गया तो यहाँ से मर गया। उसको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा, है ना, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र कहलाएगा। तो बाप कितना सहज सब कुछ क्लियर समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। अगर समझो श्री कृष्ण भगवानुवाच भी हो तो वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना, परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके क्योंकि वो शरीरधारी है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाबा कहते मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है, तीनों एक ही है ना। राधे कृष्ण अलग अलग है, लक्ष्मी नारायण जब युवा में आते, ये बचपना का है राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण जब युवा होके शादी करते हैं तब लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा, और दोनों के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा गया। तो तीनों तो एक ही हैं।
विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। तो ब्रह्मा का भी राज समझाया कि ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, मतलब सब एक ही आत्मा है ना। ब्रह्मा सरस्वती हो, राधे कृष्ण हो, लक्ष्मी, लेकिन सबका अलग अलग रूप से पूजा किया जाता है। अब ट्रांसफर होते हैं ब्रह्मा सरस्वती। पिछाड़ी का इनका नाम है ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा को देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है ना, बूढ़ा भी दिखाते हैं ना, पुराना दिखाते हैं। यही फिर तपस्या करके श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से इनमें दोनों आ जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बात कोई समझ ना सके, चार भुजा ब्रह्मा को ही दे देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते हैं। जो निवृत्ति मार्ग यानी साधु सन्यासी, ये ज्ञान नहीं दे सकते। ये ज्ञान तो गृहस्थी, तो ये गृहस्थी थे ना ब्रह्मा बाबा, तो इनके द्वारा हमें ज्ञान मिला। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाएं। अब सन्यासी राजयोग तो सिखला ना सके, है ना। सन्यासी लोग फंसा के कि हम जैसे विदेश जाते थे सन्यासी, अब बोलते थे हम राजयोग सिखाएंगे, तो सभी लोग खुशी से आ जाते थे, लेकिन वो राजयोग क्या है ये पहले कोई नहीं जानता है। अब ईश्वर आए हैं, अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने के लिए, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, तो वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया गया है। तो बाबा बाबा तुम उनको ही कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है ना, बीच में वो ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में है, और उनके तन में केवल बाबा आता है। बाबा तो हम लोग बाबा शिव बाबा को कहते हैं। तो भाग्यशाली रथ है ना, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पति से पावन बनते हो, बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज आसुरी संप्रदाय है, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, फिर दैवी संप्रदाय के बनोगे। पहले क्या बने हम लोग? ईश्वरीय संप्रदाय के बने, मतलब पहला दिन ज्ञान लिए तो आने लगे, तो दैवी संप्रदाय की इतना जल्दी तो नहीं बन जाएंगे, फिर दैवी गुण धारण करेंगे, वैसा स्वरूप बनेंगे। तो अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो बाप कहते भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो। ऐसे मत समझो कि स्त्री नागिन है इसीलिए हम अलग हो जाएं, छूट जाएंगे, है ना। पुरुष लोग बोलते हैं ना कि स्त्री तो नागिन है। देखिए अभी देख रहे हैं ना, एक भाई बोलते थे पत्नी तो आ ही नहीं रही है ज्ञान में, पत्नी तो आई, और जब पत्नी आई तो कितना अच्छा से पत्नी चल रही है, पति छोड़ दिया। हाँ है ना, तो ये सब देखा जाता है। तो पुरुष तो बोल देते हैं, लेकिन स्त्री भी बोलती, कभी कभी स्त्री भी छोड़ देती है, पुरुष चलने लगते हैं अच्छा से ज्ञान में। तो तुमको भागना नहीं है, भागने का मतलब पत्नी को छोड़कर कहीं चले नहीं जाना है। बोलते ना कि नहीं हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे, तो आप फिर हो सकता है कि कहीं और कोई और मिल जाए कड़ा पेपर वाला, तो फिर वहां भी आप बोलेंगे नहीं रहेंगे, आपको जहां है वहीं रहना है। तो वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। भागने वाले का बाबा सन्यास कैसा बताया? हद का सन्यास बताया है। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है। यह बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है ना। बाबा कहता है यहीं पर हमें संपूर्ण वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। कोई भी इच्छा रख रहे हैं, घर गृहस्थ में ही रहने से तो पता चलता है ना कि मेरी इच्छाएं हैं या नहीं। सन्यास ले लिए, छोड़ के चले गए, मन में तो उबाल खा रहा है कि बेकार छोड़ दिए, रहते तो अच्छा। इसीलिए तो बहुत सारे सन्यासी शुरुआत में अच्छाई से चलते हैं, अब बाद में सोने का सिंहासन बना कर बैठते हैं। तो क्या है, इच्छा ही तो था ना। तो नोट करना है और परहेज भी रखनी है ना। नोट ये सब बातें करनी है और घर गृहस्थ में परहेज करनी है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, 16 कला जो दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का फोटो देखे है ना, तो श्री कृष्ण का वो फोटो देखना है कि कैसे गुण गाए जाते हैं उनके। ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, मतलब एक हमारा लक्ष्य दिया गया है श्री कृष्ण के रूप में 16 कला का। तो बाप नहीं बनते हैं, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते आते हो, तमो प्रधान बनते आते हो। तो मैं नहीं बनता, फिर तमो प्रधान भी बाबा नहीं बनता, सतो प्रधान भी बाबा नहीं बनता, वो तो है ही एवर प्योर। तो यह बनते यानी ब्रह्मा बाबा 84 जन्म भी इसने लिए हैं। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना यह पुरुषार्थी है।
नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार नहीं होता है ना। अभी देखिए एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, इतना अच्छा से ज्ञान दे रहा है, और कितना साल का, 5 साल का है। हाँ, आँख भी नहीं है, और इतना अच्छा से ज्ञान दे रहा है ना, कितना बोलने में उसका कितना मतलब अच्छा है, बोलने में एक शब्द भी जैसा तैसा नहीं बोल रहा है। तो एडवांस पार्टी की आत्मा है ना, यही सब तो एडवांस पार्टी प्रत्यक्षता हो रहा है। कोई आँख में रोशनी नहीं है, लेकिन बताइए कैसे इतना ज्ञान दे रहे हैं। तो इसीलिए उनको फूल कहा जाता है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे को भी विकार का ज्ञान ही नहीं है तो उनको एकदम फूल कहा जाएगा। तो यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे, विकारों को भूल रहे, लेकिन फिर भी हल्का सा रहता है। लेकिन जब आप शरीर छोड़ेंगे, दूसरे जन्म में जाएंगे, तो काम विकार बिल्कुल खत्म हो जाता है हम लोगों का लास्ट में। तो सन्यासियों से छोटे बच्चे को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना, मतलब विकारों का ज्ञान लेकर ही आए हैं। 5 विकारों का उनको अनुभव है। बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है ना, इसलिए देखिए अभी छोटे बच्चों को देखते हैं तो ज़्यादा खुश, बड़े ज्ञान देते तो उतना नहीं लगता आकर्षण। देखो छोटा बच्चा है, आत्मा का पाठ चल रहा है, ये है ना, आत्मा का सब पाठ चल रहा है। अभी देखिए हम लोग भी अगर इस ज्ञान में चल रहे हैं, अगर शरीर छोड़ेंगे तो जो ज्ञान है आपके अंदर वो जागृत हो जाएगा दूसरे जन्म में, छोटेपन से ही। तो अपना तो है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब घर गृहस्थ मार्ग में ही रहकर हमें सब कुछ करना है। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, यही तो मेहनत करनी है, निकलने की मेहनत करनी पड़ती है। अब बेटी बेटा सब आपको मोहजाल में फंसाएंगे, लेकिन आप अंदर से बोलिए, हे आत्मा, अब हम समझ गए कि तुम आत्मा हो, तुम हमको नहीं फंसा सकती हो। अब चाहे तुम दुख दो चाहे सुख, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी बोलते हैं ना, बेटी को बोलते हैं कि तुम आओ चाहे नहीं आओ ना, हमको कोई फर्क नहीं, तुम जहाँ वहीं रहो। बोले तुमको फर्क पड़ता है, तुम बाहर से नहीं दिखाती है, अंदर से। लेकिन चलो ठीक है, मतलब संतुष्ट है, हर एक आत्मा संतुष्ट है, बस इसको भी लेके चलना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता की औलाद आपस में क्या ठहरे, भाई भाई, प्रजापिता की औलाद। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना। जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा के सब रूहानी बच्चे हैं, वह ब्राह्मण होते हैं, जिस्मानी यात्रा करने वाले। तुम हो रूहानी यात्रा करने वाले, वो पतित, तुम पावन हो। वह कोई प्रजापिता की संतान है नहीं, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में तो जाएंगे ही नहीं। अगर भाई बहन समझेंगे तो, अगर लौकिक में भी आप देखेंगे कि अगर भाई बहन है और शादी कर ले तो कैसा उसको सारा समाज क्या करता है, धुतकारता है कि देखो आपस में ही शादी कर लिया। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब भाई बहन हो, आपस में शादी नहीं कर सकते हो। बाप भी कहते खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो तुम पत्थर बुद्धि बन जाओगे, है ना। जो बोलते हैं ना, हम भी ज्ञानी तुम भी ज्ञानी, शादी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बाबा का निंदा होता है, ये सब बहुत बड़ा निंदा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा करने पर पत्थर बुद्धि बन जाओगे। ये एक श्राप भी हो गया ना, पत्थर बुद्धि बनने का। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उसकी बदबू आने लगी, है ना। वैसी आत्मा आती है तो लगता है ना कि खराब लगने लगता है कि देखो कैसा काम किया, सबको बोलने लगता है। तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया है, फिर उसको श्राप दे दिया गया। वास्तव में इस सभा में कोई पतित आ नहीं सकता, भल बाप को मालूम पड़े व ना पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं ना जो आते हैं, और 100 गुना दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं करना चाहिए। जो ऐसी आत्मा है जो विकारों में गिर गई, ऐसी आत्मा को अलाउ नहीं करना है। उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है ना, बाहर का रूम ही ठीक है। अगर जो ज्ञान में चलकर और विकारों में जा रहे हैं तो उनके लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करें, दैवी गुण धारण करें, तब अलाउ हो उसको आने का। देखें कि वो कर रहा है तब जाके उसको अलाउ देना चाहिए।
मधुबन के बारे में, लेकिन अब सेंटरों पर भी अलाउ होने लगा है। और अभी तो मधुबन में बन रहा है कि कोई भी विकार में मतलब ज्ञान में चल रहा तो ले जाते हैं सबको, तो नहीं, वहाँ भी कड़ा नियम अब लागू होने जा रहा है कि जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे वहाँ नहीं ले जाएगा, अंतिम घड़ियाँ वैसा ही चलेगा। तो दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है ना कि हम काम विकार को समाप्त कर देंगे। यह भी समझाया है कि देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है ना, देवताएं बनते हैं और परमात्मा तो है ही सागर। तो पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप ही है, सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यही तो चक्र है ना, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। अभी दुख धाम को भूल जाना चाहिए, शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, लेकिन सबका पाठ नंबरवार है। जाएंगे भी तो नंबरवार ही जाएंगे। उनको कहा जाता है शिव बाबा का सीजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते भी हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा ही होता है, नंबरवार ही जाएंगे और नंबरवार आएंगे। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ोगे, मुरली नहीं सुनोगे तो अब्सेंट हो जाओगे ना, अब्सेंट हो जाओगे। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए ना। गॉडी यूनिवर्सिटी में अब्सेंट हो थोड़े ही होना चाहिए, एक दिन भी अब्सेंट बाबा कहता नहीं होना है। पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। यहाँ तो अनाज सब फ्री रहता है, वहाँ अनाज ये सब फ्री मिलेगा, मतलब जो लेना है जितना लेना है ले लो, ऐसा वहाँ रहेगा, पैसा नहीं लगता है। अभी तो कितना महंगा है ना, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया। पहले इतना 1 आना 2 आना में मिलता था, और अभी कितना महंगाई हो गया है। तो वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए मुश्किलात आए, वहाँ पर है ना, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसके लिए आप मुश्किल मेहनत करना पड़े। वह है ही सुख धाम। तुम अभी वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो। बाबा रोज रोज स्वर्ग का कुछ ना कुछ सीन बताता है, क्या होगा नहीं होगा। तुम बेगर से प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते, यहाँ के साहूकार लोग, लेकिन जो बेगर यहाँ पर समझते हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं वही फिर प्रिंस बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे कभी भी तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी अब्सेंट नहीं होना, एक दिन भी अब्सेंट बाबा नहीं बोलता है कि करने के लिए। सुख धाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। आपको किसी तरह से भी मुरली जरूर सुननी है, मुरली रोज जरूर सुननी है ना, धारणा में आया है। अब वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भवा। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में भी विशेष शक्ति है, जिस शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। बाबा संकल्पों पर इशारा दे रहा है, वरदान दे रहा है कि आपके संकल्प में इतनी पावर है जो असंभव को भी संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, तो ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। जो कुछ नहीं करने लायक है उसको भी उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 1 सेकेंड हर संकल्प की वैल्यू को जानकर, संकल्प और सेकेंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो, है ना। हर संकल्प में हमें सभी आत्माओं के लिए अच्छा ही सोचना है, बुरा सोचना ही नहीं है। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, है ना। जैसे कि किसी घर का मालिक होता तो अधिकार से वो काम करता है कि नहीं। तो यज्ञ किसका है, बाप का यज्ञ, सो हमारा यज्ञ। हम अधिकार से यज्ञ की सेवा करें, समर्पण हो, दूसरों को समर्पण कराएं तो बोलेंगे अधिकारपना। और नशा भी रहे कि हम क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा दो।
कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति को धारण करना अति आवश्यक है ना। समेटना भी है चारों तरफ से बुद्धि, और समाना भी है सबकी बातों को। समाने का मतलब कि इधर से उधर बोलने का नहीं होना चाहिए। कर्म बंधनी आत्माएं जहाँ है वहीं एक कार्य कर सकती हैं। जो कर्म बंधन में बंधी है वो एक कार्य एक ही समय में कर सकती है, एक समय में एक ही कार्य कर सकती हैं। और जो कर्मातीत आत्माएं हैं एक ही समय पर चारों ओर अपनी सेवा का पाठ बजा सकती है। एक समय में वो अनेकों काम कर सकती है। मुख द्वारा पहले भी बताते थे ना कि सारी कर्मेंद्रियां काम करें, आपका हाथ काम करे, मन बुद्धि बाबा को याद करे, बुद्धि में चिंतन चले, आंखें देख रही है, पैर द्वारा चल रही हैं, मुख द्वारा बोल रहे, सारी कर्मेंद्रियां काम करें, लेकिन आप आत्मा हलचल में ना रहें कि इतना इतना काम है हम कैसे करेंगे। यहाँ से स्थिरता रहेगा ना तो सारी कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए भी आप एकाग्र रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत अवस्था होगी। उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, तीव्र होगी, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकती हैं। तो इस अनुभूति को और बढ़ाओ, यही अनुभूति करना है तो काम ज़्यादा नहीं लगेगा, हमेशा लगेगा काम थोड़ा ही है। ओम शांति।